हेलो फ्यूचर नर्सेज। तो कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हमने जो बीएससी नर्सिंग का सेमेस्टर प्रोग्राम है उसको सेमेस्टर वाइज हमने एक्सप्लेन किया था। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितने भी नए स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लिए उनके बारे में। अगर आप उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है, इसमें आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे लाइफ लेसन्स का, जो मैंने अपनी 4 साल की जर्नी में खुद से सीखा है, अपने साथ वालों को देखकर, अपने सीनियर्स को देखकर, अपने जूनियर्स को देखकर, हमारी कुछ गलतियाँ, कुछ अच्छे पॉइंट्स, इन सब को देखकर जो मैंने सीखा है वो आज आपके साथ शेयर करूँगा। बीएससी नर्सिंग एक रिनोन्ड, एक रिस्पेक्टफुल कैरियर पाथ है जो आपने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। एक अच्छी जगह पे आप हो, अच्छे कॉलेज में भी हो, आपको इस चीज़ का भी विश्वास रखना है कि आप जिस कॉलेज में हो वो अच्छा है, वही आपके 4 साल तक आपको उसी में ही रहना है, तो वो आपके लिए अच्छा है, बेस्ट है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या फिर नर्सिंग के किसी भी फील्ड से हैं, जीएनएम हो चाहे एएनएम हो चाहे कोई भी, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के ऊपर नर्सिंग से रिलेटेड ऑल अराउंड जितने भी डिटेल्स, जितने भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो भी एग्ज़ाम्स होती है ना, उनकी पूरी डिटेल्स आती है। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था, जो भी नए स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है उनके हम पूरे पाथ, कैरियर पाथ के अंदर हम उनके साथ रहेंगे, उनको पूरी गाइडेंस देंगे। तो सबसे पहले वेलकम टू बीएससी नर्सिंग। ठीक है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बहुत अच्छा कैरियर पाथ सेलेक्ट किया है और इस जर्नी को हम मिलकर साथ पूरा करेंगे। ठीक है। अब देखो, पहले बता देता हूँ आपको कि कोर्स क्या है आपका। 4 साल का आपका ये कोर्स है जिसमें 8 सेमेस्टर हैं, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करके की थी। इसके अंदर देखो आपकी थ्योरी भी होंगी, प्रैक्टिकल भी होगा और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी होगा। रियल वर्ल्ड एक्सपोजर से मतलब है आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़, हॉस्पिटल पोस्टिंग्स ये भी लगेंगी। ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, ये आपका एक तरीके से इंट्रो होता है नर्सिंग फील्ड के लिए। इसमें आपको जो नर्सिंग का फील्ड है उसकी तरफ फाउंडेशन बनाया जाता है, आपको ह्यूमन बिहेवियर और नर्सिंग साइंस के बारे में बताया जाता है। ठीक। अब पहले कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, जो कोर सब्जेक्ट जिनके आपके एग्ज़ाम्स होंगे आईएनसी के हिसाब से, आपके आरयूएचएस के हिसाब से, या फिर आप जिस भी नर्सिंग काउंसिल के अंदर आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट हैं वो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट, पहले नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट ईयर के अंदर 1 साल की होती थी, जिसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर ही पूरी नर्सिंग फाउंडेशन को कंप्लीट कर दिया जाता था। बल्कि अब नर्सिंग फाउंडेशन को 2 भागों में बांट दिया है, जो कि एक तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, फिर सेकंड सेमेस्टर में आपका हाफ पार्ट होगा जिसमें आपका एग्ज़ाम लगेगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या चीज़ है ये? देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी होता है कि आपके शरीर का स्ट्रक्चर, कि आपकी बॉडी की बनावट कैसे है, मतलब किस तरीके से आपकी मतलब जो बॉडी है उसमें जो ऑर्गन है या फिर जो भी चीज़ है, जो भी फंक्शन, सिस्टम, टिश्यू जो भी है वो कैसे बना है, किस तरीके से उसमें उसकी अरेंजमेंट है, उसको आप पढ़ते हो अप्लाइड एनाटॉमी में। ठीक है। सेकेंडली आप फिजियोलॉजी में क्या पढ़ोगे, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़े वो वर्क कैसे करते हैं। आपने पढ़ लिया कि लंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 लोब स्ट्रक्चर है, 3 लोब स्ट्रक्चर है, 2 होते हैं, इससे जुड़े होते हैं, ये सब। अब इसके बाद में लंग्स का काम क्या है, तो वो रेस्पिरेशन किस तरीके से करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैसे करता है, ये सब आप पढ़ते हो फिजियोलॉजी में। सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ये क्या सब्जेक्ट है, ये आपके ह्यूमन मेंटल बिहेवियर, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। हाउ टू रिएक्ट इन द सोसाइटी, आपका बिहेवियर, आपका सोसाइटी में बिहेवियर, आपको किस तरीके से समाज में रहना है, वो सब की स्टडी, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ कि क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आती है ऐसे पेशेंट में। ठीक है। उसके बारे में भी आप इसी में पढ़ोगे। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। ठीक। ये नर्सिंग फाउंडेशन जिस सब्जेक्ट के नाम में ही फाउंडेशन है, तो कहीं ना कहीं वो नर्सिंग का एक बेस भी है, फाउंडेशन भी है। तो इसमें आप नर्सिंग की ए से लेके जेड तक क्या किस तरीके से आपको 4 साल गुजारनी वो इसमें पढ़ोगे। इसमें नर्सिंग के एथिक्स भी पढ़ोगे, नर्सिंग के प्रिंसिपल, नर्सिंग की जो
रूल्स होते हैं वो सब इसमें पढ़ोगे आप, राइट्स पढ़ोगे, और जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो भी नर्सिंग फाउंडेशन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि आपकी जो कॉलेज होती है उसके अंदर ही आपके नर्सिंग की फाउंडेशन लैब होती है, जहाँ पे आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आप स्टेथोस्कोप बोल लो, स्फेग्नोमेनोमीटर है, इन सब से आपका इंट्रो होता है कि आप इनको जानते हो, आप इनके यूज़ समझते हो, किस तरीके से इनको यूज़ लेना है, उनका आपके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन, आप उनको यूज़ करना सीखोगे, हाथ में लेकर उनकी प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से जो एक बीपी मीटर होता है उसका कैसे यूज़ लिया जाता है, ठीक है। हो सकता है अगर आपकी कॉलेज के अंदर अगर आपके हॉस्पिटल भी अटैच है, आपके खुद की कॉलेज का ही, या फिर आपके किसी अदर कॉलेज हॉस्पिटल से लिंक है, तो हो सकता है कि आपकी कभी क्लिनिकल पोस्टिंग भी लगे, तो वहाँ भी आपको यही सब चीज़ें होंगी। बेड मेकिंग हुई, आप पेशेंट को ऑब्जर्व करना। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, स्टूडेंट नया होता है, उसको कुछ प्रोसीजर नहीं पता होता है, तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, सीखना होता है, उससे बेसिक वर्क सिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं, कैसे सीनियर की रिस्पेक्ट करनी है, किस तरीके से आप पेशेंट की केयर करोगे, पेशेंट के साथ फैमिलियर, उसके साथ ह्यूमन रिलेशनशिप कैसे बनाते हो, वो सब आप फर्स्ट ईयर में सीखते हो, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर। देखो ये क्या है, सैम्पल डेली रूटीन है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं, सिर्फ थ्योरी कराती हैं, प्रैक्टिकल स्किल क्लासेस नहीं लगती हैं, बल्कि कुछ कॉलेज में जिनमें अटैच होते हैं उनमें मॉर्निंग में आपकी कॉलेज की जो थ्योरी क्लासेस लगेंगी, उसके बाद में आपकी स्किल क्लासेस आपके हॉस्पिटल में लगेंगी, उसके बाद का जो पूरा टाइम है वो सिर्फ आपका है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ये चलो ये जो लिखा है ना सामने, ये तो है इम्पोर्टेंट, बट मैं आपको थोड़ा सा आराम से बताता हूँ, ठीक। आपके टीचर बिल्कुल बहुत अच्छे माइंडेड अच्छे टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं आपके कॉलेज में, इस चीज़ को आपको विश्वास रखना है। जो आप में क्लास में पढ़ाया जाता है, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसके तो आपको नोट्स बनाने ही हैं। देखो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है कहीं ना कहीं वो कुछ सालों का एक्सपीरियंस अपने लाइफ का रखता है नर्सिंग फील्ड के अंदर, तो उनको पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और कितना स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो तो आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में आते ही फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही आप बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेने लग जाओ, नहीं, आपको शॉर्ट एंड क्लियर नोट्स बनाने हैं। आपके टीचर्स जो बताएं उसको तो आपको करना ही है, आप उसको पढ़ो, उनसे शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। शॉर्ट नोट कब काम आते हैं, आप जब एग्ज़ाम दोगे, ठीक। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है, डायग्राम आते हैं, एग्ज़ाम के अंदर आपके डायग्राम आएंगे, डायग्राम जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर आ सकता है, लंग्स का स्ट्रक्चर आ सकता है, जो भी रिलेटेड होगा उसका डायग्राम आएगा, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपके अगर टीचर कराते हैं ठीक है, नहीं तो आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट हुआ या फिर बुक्स हैं, उसमें देखो, उस डायग्राम की प्रैक्टिस करो, ठीक। फ्लो चार्ट और माइंड मैप, बिल्कुल ये तो मैं क्या मानता हूँ, ये ऐसा मान लो कि किसी भी आंसर सीट की अट्रैक्शन पॉइंट ही फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप होती है। एक चीज़ को आप किसी 4 लाइन में लिख के समझाओ कि दिस इज़ कॉल्ड एज ऐसे ऐसे, और एक आप एरो डायग्राम से फ्लो चार्ट से बताओ कि पेशेंट के क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसके अंदर नीचे लगा के आप एरो लिखो दोगे कि हाइपोक्सिया हो गया, तो लाइन तो वो भी वही कह रही है, बट वो एक ईजीली आपके माइंड को मतलब उस तरफ अट्रैक्ट करती है, एक जो एग्जामिनर होता है वो ईजिली उसको समझ सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, डेली रिवाइज करना है टॉपिक्स को, ऐसे नहीं कि टाइम के भरोसे छोड़ दिया, आराम से पढ़ लेंगे, लास्ट में पढ़ देंगे, ठीक है। आपको डेली रिवीजन करना है, आपका जो पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करो। संडे आप एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, इतना लोड नहीं लेना है आपको। ये मान लो अगर कॉलेज में 4 घंटे पढ़ा है ना, तो आप 1 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हो, इतना कोई हार्ड नहीं रहता है देखो स्टडी वगैरह। और कुछ भी डाउट है ना, उसकी अपनी एक शॉर्ट साइज में एक छोटी डायरी रखो जिसमें आप लिख लो कि यार ये मेरे को कल जाके टीचर से पूछना है, ठीक है। बैचमेट के साथ, आपका जो बैचमेट है उससे पता करो कि भाई ये तेरे को समझ में आया था कि, अगर उसको समझ में आया तो दोनों उस चीज़ को डिस्कस करो, क्योंकि आप टीचर से ज़्यादा अपने फ्रेंड पे विश्वास करते हो, ये भी सच है। और आप उससे इजीली, आप बिना झिझक के, बिना डरे आप उससे सवाल कर सकते हो कि भाई कैसे हुआ, फिर उसको भी लगेगा यार क्वेश्चन तो सही है, फिर आप कल दोनों मिलके वो क्वेश्चन अपने टीचर से पूछो, ठीक है। ऐसा कहते हैं भाई देखो नर्सिंग के अंदर 80% अटेंडेंस ज़रूरी है। देखो अटेंडेंस तो किसी भी कोर्स में अटेंडेंस तो ज़रूरी ही है। आप अटेंडेंस लोगे तो आप कॉलेज के अंदर आपके टीचर से पढ़ोगे, उनसे थ्योरी पढ़ोगे,
आपकी प्रैक्टिकल होगी, उनमें भी आप पूरे प्रेजेंट होगे, तो आपको नॉलेज ही बढ़ेगा। इससे देखो डिपेंड भी करता है आपके जो कॉलेज की तरफ से जो मार्क्स जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपकी इन्हीं बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी अटेंडेंस क्या थी। नेक्स्ट, अब आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है कि एज ए स्टूडेंट आपसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं कि आप क्या करो, आप क्या डिसिप्लिन में रहो, रेगुलरिटी मेंटेन करो, किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं कि एक दिन तो पूरा दिन पढ़ दिया और फिर 20 दिन तक फ्री, ये चीज़ गलत है। आपको रेगुलर पढ़ना है, डिसिप्लिन रूप से पढ़ना है, ठीक है। अपने जो टीचर हैं, आपका जो पेशेंट्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, और इन सब से ऊपर आप आपकी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो, नर्सिंग प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो। एक आप में प्राउड होना चाहिए कि आई एम ए बेस्ट नर्स, ठीक है। हर जो भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, क्लिनिकल ड्यूटी होंगी, उसमें आपको ऑनेस्टली एफर्ट करना है, पूरे ऑनेस्टली आपको एफर्ट देना है, ठीक है। आपके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर को भी मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन में क्या आता है? पर्सनल हाइजीन का मतलब देखो मैं बताऊँ, नर्सिंग के अंदर हमेशा से ये चीज़ रहती है कि जो नर्स है शुड बी क्लीन, मतलब कि उसके जो बियर्ड है, शेविंग है, वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब क्लीन होनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों को उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे बड़े बड़े बियर्ड्स को, बड़े बाल को। क्यों? ये कहीं ना कहीं जो पेशेंट की जो हाइजीन होती है उसमें ये थोड़ा सा अल्ट्रेशन ला देती है। तो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वो आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट ईयर में ये ज़रूर एडवाइस करेगी कि आप अपनी जो वेल ग्रूम रहो, आप अच्छे से, हेयर कटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो ड्रेस वगैरह है वो आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और दूसरा कि आपकी जो एप्रॉन वगैरह है, ये फिर जो जितनी भी हाइजीन प्रैक्टिस है, इनको अच्छे से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, बीएससी नर्सिंग में ले लिया, तो अब आपको क्या होगा कि पढ़ने के लिए ना एक मोटिवेशन चाहिए कि अब मैंने अगर 4 साल का अगर कोर्स लिया है, तो इसके बाद में मैं क्या करूँगा। तो देखो, ये एम आप, मैं नहीं कह रहा आपको अभी से इसमें आप एकदम वो हो जाओ कि नहीं मैं तो अभी से इसमें नहीं, ये चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए कह रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लग जाओ इनके बारे में, नहीं, पहले इन सब के बारे में आप जानो कि मुझे इनके भी बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट के स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम होते हैं, एम्स के, नोरसेट के, ESIC, इन सभी नाम के साथ में आप फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हो जाओगे आपके बैचमेट से, आपके टीचर से, वो आपको बताएंगे कि एम्स का एग्ज़ाम आ रहा है, नोरसेट का एग्ज़ाम आ रहा है। तो एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है क्या चीज़, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, मतलब ये एग्ज़ाम कौन दे रहे हैं, क्या हमारे सीनियर्स ने दिया, आपके सीनियर्स आएंगे आपके कॉलेज में, कुछ सेलेक्टेड आएंगे, तो उनसे आपको पता चलेगा। तो इन एग्ज़ाम्स के बारे में सिर्फ आप एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ नॉलेज गेन करो कि हाँ ये क्या चीज़ है, मतलब, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का आपने सुना होगा कि आपके टीचर्स जो हैं वो MSc नर्सिंग कर रखे हैं। तो MSc नर्सिंग क्या है? ये मास्टर्स डिग्री है जो BSc नर्सिंग के बाद होती है। तो मास्टर नर्सिंग क्यों करनी चाहिए, इसका भी आपको पता होना चाहिए कि MSc नर्सिंग करके हमें क्या बेनिफिट है, क्या हमें करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट में करनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन है ना, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे कि भाई मेरा तो इंटरेस्ट टीचिंग की तरफ है, रिसर्च की तरफ है, तो इन सब के लिए अलग अलग है। नर्सिंग ट्यूटर बनना है तो उसके लिए आपको क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए, रिसर्च के लिए आपको PhD करनी है तो फिर आपको क्या चाहिए, एब्रोड बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो उसके लिए मुझे कौन से एग्ज़ाम क्रैक करने होंगे, कौन से ऐसे एब्रोड कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बढ़िया स्कोप है, इन सब का आप फर्स्ट सेमेस्टर में नॉलेज लोगे। देखो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, इन सब चीज़ों का नॉलेज लोगे ना तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये का आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे को किस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। फिर दूसरा आप ये भी देखो कि मेरे लिए क्या मैटर कर रहा है, तो सबके लिए सैलरी मैटर करती है। तो अब आप ये देखो कि मेरे को किस जॉब में जाना है, किस तरीके से मेरे को पढ़ाई करनी है, और उस जो जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आ जाएगी ना, तो जैसे सेकंड ईयर आया या फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आया ना, आपके दिमाग में आएगा कि यार MSN आ गई, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग आ गई, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपटीशन के हिसाब से। तो आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा ध्यान दोगे। फिर अब क्या है कि नर्सिंग है ना, साइंस भी है और सर्विस भी है, यानी कि विज्ञान भी है और सेवा भी है। कैसे? आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो साइंस जो आपने पढ़ी है, उसको आप पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हो, जो कि एक सेवा है, एक सर्विस है, ठीक है।
इस फील्ड में क्या है, देखो एक दिन से कुछ नहीं होता है, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आप पूरे 4 साल पढ़ोगे सीखोगे तभी आप इसमें कुछ अचीव कर पाओगे। ठीक, इसमें आप एक दूसरे की मदद करो, क्वेश्चन पूछो। ठीक, कि भाई अपने जो साथ वाला है उसी से ही पूछ लो, कुछ भी नॉर्मल सा सवाल है, आज आपने क्लास में पढ़ा, रैंडमली चलते चलते पूछ लो। और सच्ची बता रहा हूँ, आप किसी से वैसे फालतू का सवाल करोगे ना तो फिर भी वो गुस्सा हो जाएगा। पर किसी से अगर आप कोई प्रोसीजर पूछोगे कि भाई अबगार स्कोर क्या है, तो अब वो आता होगा तो बहुत कॉन्फिडेंटली बताएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत भी आता होगा तो बताएगा। फिर उसको आप बताओ कि भाई अबगार स्कोर में ये 5 चीज़ों को अपने नोटिस करते हैं नियोनेट में, किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत अच्छा एक आपका ये मान लो हैबिट डेवलप होगी पढ़ने की, क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, और आप ऐसे प्रोफेशन में हो जो कि हर दिन लोगों की ज़िंदगी बचाने में काम कर रहा है। ठीक है, हर दिन कहीं ना कहीं हर जगह एक नर्स लगी हुई है किसी पेशेंट की जान बचाने में, लाइफ को सेव करने में। अब लाइफ सिलेक्शन की बात हुई थी, ये थोड़ी सी ये मान लो अप्लाइड ही है, अपनी खुद की नॉलेज है, एज ए बीएससी नर्सिंग पास आउट नॉलेज है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट सेमेस्टर में गए सब अपने अपने घर से एक नए शहर में गए, कुछ हो गए जो अपने ही जगह अपने ही घर से अप डाउन करते होंगे क्योंकि उनका घर वहीं होगा कॉलेज के आसपास, और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर से आए हैं बीएससी नर्सिंग करने। तो सबसे पहले तो अपनी फ्रेंड सर्किल बहुत ही समझदारी से बनानी चाहिए। देखो मैं ये कहता हूँ कि कॉलेज की जो यारी होती है ना, जो कॉलेज की दोस्ती होती है, वो पूरी उम्र साथ चलती है। स्कूल में देखो आपके 12th तक कोई थे, हो सकता है अभी वो आपके साथ कॉलेज में मूव किए होंगे, पर स्कूल में आपके साथ में अगर 80 बच्चे थे, 40 थे ना, उसमें से 1 या 2 ही होंगे जो आपके साथ में कॉलेज में आए होंगे। ठीक है, वहीं कॉलेज में क्या होगा, आप जैसे 40 का बैच है ना, तो 40 में से हो सकता है 3 या 4 या 5 ही होंगे जो आपके खास होंगे। और ये जो 3 4 5 जो जने होंगे ना, ये आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे मिलेंगे। ठीक है, आप इनसे ही बात करोगे कि भाई कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना, अच्छा सा बनाओ। कैसा बनाओ कि भाई जिससे आपकी वाइब मैच होती है। वाइब मतलब कि हाँ यार ये मेरे जैसे सोच का है, मतलब ऐसा भी नहीं है आप तो बिल्कुल एकदम वो हो गए कि बहुत सिंसियर हो और दूसरा जो बंदा है वो आपका पूरा खुराफाती टाइप का है, तो आपको कहते हैं चल यार घूम के आते हैं, पर आपका मन नहीं मानता है कि यार नहीं यार मैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैबिट में नहीं है। तो ऐसा है कि आपके मॉडरेट के ही आप जो फ्रेंड बनाओगे ना, तो उससे आप नेचुरल ग्रोथ करोगे, एक मतलब एक अच्छे से ग्रोथ करोगे बिना डरे। ठीक, और ये जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं आपकी क्लास में, इनके साथ बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप नॉर्मल न्यूट्रल बिहेव रखो, अच्छे हैं सब। देखो 4 साल में तो आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, पर जो फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, ये आपके होते हैं, कल ये आपके रूममेट बनेंगे, कल ये आपके चड्डी बड्डी वाले यार होते हैं ना, उस टाइप में बनेंगे कि आप इनके साथ ही एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, इनके साथ ही आप कल जब कहीं पे घूमने जाना होगा, ट्रिप पे जाना होगा, तो इनके साथ ही आप फैमिलियर रहोगे। ठीक है, अब दूसरा स्टे शार्प एंड स्टे क्यूरियस। इसका मतलब क्या है कि टीचर जो पढ़ा रहा है ना उसको जानने के लिए उत्सुक रहो। कि मतलब देखो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, स्टूडेंट के स्कूल से आया होता है, उसके वो कॉन्फिडेंस होता है, हाँ यार मैं स्कूल में भी मतलब इंटेलिजेंट था, तो अब मैं कॉलेज में वैसे रहूँगा। तो ऐसा ही रखना आपको कि आपके यूज़ टेक स्मार्टली। ठीक है, कि जो भी जितनी टेक्नोलॉजी है ना उनका यूज़ करो, सिर्फ स्क्रॉलिंग करने से कुछ नहीं होगा। आप जैसे कि इंस्टाग्राम खोल लिया तो सिर्फ उसमें ये नहीं कि रील ही देख रहे हो, उसमें आप उन चैनल को फॉलो करो जो नॉलेज भी दे रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट जितनी भी नर्सिंग की रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं उनके बारे में बता रहे हैं, ऐसे चैनल को फॉलो करो। चैट जीपीटी है तो उसका यूज़ इसलिए करो कि जहाँ आपको डाउट आया उससे वो डाउट पूछो, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको कहीं ना कहीं यूट्यूब से क्लियर करो। इस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी को भी स्मार्टली यूज़ करना है। ठीक, देखो ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगी, आप पूरी लाइफ इसी के साथ जियोगे। ठीक है, तो ऐसी आदतें बनाओ जिनके गेन करने के बाद में आपको अच्छा लगे, प्राउड फील हो कि हाँ ये मैंने अपने 4 साल में ये चीज़ अच्छी सीखी है। ठीक, हर सब्जेक्ट हर स्किल आपकी दिन और दिन आपकी अच्छी होगी, आपको ह्यूमैनिटी की तरफ, समाज को जो हेल्प करने हैं उसकी तरफ लेके जाएगी। ठीक है, और वेलकम वंस अगेन टू द ब्यूटीफुल प्रोफेशन बीएससी नर्सिंग। ठीक है,
आपको अच्छे से इसमें करना है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पूरा इसके ऊपर आपकी पूरी थ्रू आउट द जर्नी आपके साथ रहेंगे।